बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में मौजूद है या नहीं है? इसका फ़ायदा क्या है? हम इसको कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए आज का लेक्चर है हमारे पास, जो कि डेली लाइफ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम आज डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर्स के बारे में। टेम्परेचर्स के जो डिफरेंट स्केल्स हैं, जिन्हें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आया कि जब हम अपना फीवर चेक करते हैं, बुखार चेक करते हैं, उसके लिए हमें कौन-सा टेम्परेचर स्केल चाहिए होता है, उसकी कितनी रीडिंग होती है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर आपके पास कितना होता है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ। The temperature of a normal human body on Fahrenheit scale is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक इंसान है, उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमने क्या करना है, इस फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो हम पहला स्टेप करते हैं, वो क्या होता है? इसकी हेडिंग्स बनाना। हमारी जो पहली हेडिंग है, वो गिवन डेटा की है। गिवन डेटा में हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन में दी जाती हैं। जैसा कि टेम्परेचर दिया गया है फॉर फ़ारेनहाइट का, जिसे हम टीएफ के नाम से डिनोट करेंगे। टीएफ इज़ इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके पास ये टेम्परेचर दिया गया है क्वेश्चन में। फिर आपके पास क्या है? ट्रू फाइंड, जो हमें चीज़ मालूम करनी होती है इस न्यूमेरिकल में, वो हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है? हमने टेम्परेचर फॉर सेल्सियस फाइंड करना है, जिसे हमने टीसी से डिनोट किया हुआ है, और टेम्परेचर फॉर केल्विन फाइंड करना है, जिसे हमने टीके के नाम से डिनोट किया हुआ है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला पॉइंट, टेम्परेचर फॉर सेल्सियस स्केल के लिए हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास कुछ ये है। TC इज इक्वल टू 5.9 TF माइनस 32। अब हमने क्या करना है, जो TF यानी टेम्परेचर फॉर फ़ारेनहाइट है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, जो कि आपके पास क्वेश्चन में दी गई है 98.6। यहाँ पर पुट करवाएंगे। अब हमने क्या करना है, 98.6 को 32 से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 66.6। अब 66.6 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 9 पर डिवाइड कर देंगे। अब 9 पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर बन जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिया इन सेल्सियस स्केल, यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में, वो हमने फाइंड कर लिया। अब आंसर के ऊपर एक बॉक्स बना देंगे ताकि हमें वाज़ेह तौर पर नजर आए कि आंसर आपके पास कहां पर है। फिर चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, केल्विन स्केल के लिए हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। अब इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास क्या है, टी के इक्वल टू टी सी प्लस 273। अब तक जो टीसी है इसका मतलब है टेम्परेचर फॉर सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल का जो भी टेम्परेचर हमें मिला था या जो हमने अभी फाइंड किया है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यूज पुट की। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने प्लस कर देना है। इन दोनों को हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आया 310 केल्विन आ गया। अब इसके ऊपर भी एक बॉक्स बना देंगे ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आ सके। अब देखें कि दोनों टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिए। टीसी भी फाइंड कर लिए यानी सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर, और केल्विन स्केल का टेम्परेचर भी हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को एक ग्राफ में देखते हैं कि आपके पास जब सेल्सियस का टेम्परेचर था 37 पे, तो फ़ारेनहाइट का 98.6 तक, इन अप्रोक्सीमेटली 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था। अब आते हैं केल्विन की तरफ कि जब 37 डिग्री सेल्सियस पर था, तो केल्विन का जो टेम्परेचर हमें मिला वो 310 केल्विन मिला। चलें जी, ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी सेम। यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग शो करवाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। गिवन डेटा में हमने क्या लिखना है, हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों आपके पास सेम है, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, सेम पुट कर देंगे। हमने फाइंड क्या करना है कि इन दोनों का
या किसी एक का टेम्परेचर जो आपके पास है, कितनी रीडिंग होगी, क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों के लिए जो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो देखेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास जो फ़ॉर्मूला आ रहा है, वो TF = 9/5 TC + 32 आ रहा है। ये आपके पास फ़ॉर्मूला आ रहा है फॉर फ़ारेनहाइट के लिए। अच्छा, अब TC और TF दोनों आपके पास क्योंकि सेम है, तो हम TF की जगह क्या कर देंगे, TC को पुट कर देंगे। अब हमने क्या किया है कि हमने TF की जगह TC पुट कर दिया और इक्वालिटी के इस तरफ जो TC था, उसे इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएँगे। जब इस तरफ था तो प्लस में था, इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएँगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि आपके पास वेरिएबल सेम है। ये भी आपके पास टेम्परेचर फॉर सेल्सियस है और ये भी आपके पास टेम्परेचर फॉर सेल्सियस है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम है, तो 5 माइनस 9 क्या आएगा, -4 TC डिवाइड बाय 5 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने TC फाइंड करना है। 5 इक्वालिटी की इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। -4 TC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। चलें जी, आपके पास TC आ गया। TC इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 4। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -40। तो इस आंसर के ऊपर भी एक बॉक्स बना देंगे। अब ये आंसर हमें क्या बताता है? ये आंसर हमें क्या बताता है कि जब टेम्परेचर -40 पर होगा तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम पोज़ीशन पर शो होंगे। चलें, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब हमने क्या करना है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में शिफ्ट करना है और केल्विन स्केल में शिफ्ट करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ये वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा बनाएँगे। गिवन डेटा में हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में सिर्फ फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू दी गई है, जिसको हम टीएफ के नाम से डिनोट करेंगे। टीएफ इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड क्या करना है, हमने टीसी यानी फॉर सेल्सियस और टेम्परेचर फॉर केल्विन फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बस पहला पॉइंट है कि हमने टीसी फाइंड करना है यानी टेम्परेचर फॉर सेल्सियस फाइंड करना है। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा बस वो ये है, TC is equal to 5/9 TF minus 32। TF की जगह जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। TF की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी, बाकी जो वैल्यूज थी वो वैसे की वैसे रहेंगी। अब 5 माइनस 32 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -27। अब -27 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे और 9 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन के ऊपर भी हम एक बॉक्स बना देंगे ताकि आंसर वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। चलिए, बी पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फॉर केल्विन स्केल के लिए। इसके लिए जो फार्मूला आपके पास है, Tk = Tc + 273। अब हमने Tc की जो भी वैल्यू हमारे पास निकली थी, यानी जो अभी हमने क्वेश्चन में निकाली है वो यहाँ पर पुट करवा देंगे। वैल्यू क्या है, -15 + 273। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो टेम्परेचर बनेगा केल्विन का 258 केल्विन बनेगा। अब इस आंसर के ऊपर भी हम एक बॉक्स बना देंगे। चलें जी, आंसर दोनों आपके पास आ गए। अब इसको एक ग्राफ की मदद से भी शो करवाते हैं कि जब सेल्सियस का टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो आपके पास फ़ारेनहाइट का 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा और केल्विन का 258 डिग्री केल्विन पर शो होगा। चलें जी, ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7.4, what is equivalent temperature of 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। अब आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस स्केल में, हमने इसे फ़ारेनहाइट में शिफ्ट करना है और केल्विन स्केल में शिफ्ट करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम इसकी हेडिंग्स बनाएंगे। पहली हेडिंग आपके पास आएगी गिवन डेटा की। गिवन डेटा में हमने वो वैल्यूज लिखनी है जो क्वेश्चन में दी जाती हैं। क्वेश्चन में दिया गया है सेल्सियस स्केल की वैल्यूज दी गई हैं, हम यहाँ पर राइट कर सेल्सियस की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब फाइंड क्या करना है, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट के लिए और केल्विन के लिए। पहला पॉइंट आपके पास है कि हमने टेम्परेचर फाइंड करेंगे फॉर फ़ारेनहाइट के लिए। इसके लिए जो फार्मूला है आपके पास कुछ ये है, वही फार्मूला है जो हम पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। टीसी की जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब आपके पास आ गया 25। इसी से को सॉल्व करेंगे आपके पास 45 आ जाएगा। 45 प्लस 32 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब हमने आंसर फाइंड कर लिया फ़ारेनहाइट के लिए। अब इसके ऊपर भी एक बॉक्स बना देंगे ताकि आंसर को वाज़ेह तौर पर शो करवाया जा सके। नेक्स्ट बी पार्ट है आपके पास कि हमने टेम्परेचर फाइंड करना है फॉर केल्विन के लिए। अब इसके लिए जो फ़ॉर्मूला है Tk = Tc + 273। चलें, अब हम क्या करेंगे Tc की जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बस आ गया 25 + 273। इन दोनों को ऐड करेंगे तो Tk = 298 केल्विन, यानी केल्विन का जो टेम्परेचर है वो 298 बन जाएगा। इस आंसर के ऊपर भी हम बॉक्स बना देंगे ताकि वाज़ेह तौर पर शो करवाया जा सके। चलें, टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट के लिए भी आ गया और केल्विन के लिए भी आ गया। चलें, अब इन दोनों को ग्राफ की मदद से भी शो करवाते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जब ग्राफ कंपैरिज़न करते हैं तो जब सेल्सियस का 25 डिग्री पर टेम्परेचर था तो फ़ारेनहाइट के लिए 77 डिग्री पर हमारे पास लाइन शो हो रही है, यानी टेम्परेचर शो हो रहा है। सेल्सियस और जब केल्विन का शो करवाते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर हमें मिल रहा है तो केल्विन 298 केल्विन पर हमें टेम्परेचर शो हो रहा है। चलिए जी, आज हमने 7 चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है इन न्यूमेरिकल्स के मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।